हेल्थ केयर एजुकेशन से लेकर अलग अलग सेक्टर में काम करने वाला सेंटर ग्रुप अब मध्य प्रदेश में भी अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत कोलार रोड स्थित मंदाकिनी कॉलोनी में सेंट्रल ग्रुप ने नवीन शाखा के उद्घाटन के साथ हुई। इस मौके पर सेंट्रल ग्रुप के CMD नितिन वर्मा ने बताया कि सेंट्रल ग्रुप का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वस्थ शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना है। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है और अब सेंट्रल ग्रुप अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं शुरू कर रहा है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि मुख्य रूप से आधार कार्ड धारकों को जानकारी की कमी के चलते वह सुविधा नहीं मिल पाती है जिनके वह हकदार होते हैं, लेकिन सेंट्रल ग्रुप उन्हें वह सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा जो सरकार की ओर से उन्हें दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मैं आपको इसके बारे में अब डिटेल में जानकारी दूंगा। जो सेंट्रल ग्रुप के अंदर सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स से आता है, तो हम लोग उस सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में भोपाल के जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर का पूरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग पार्ट को हम लोग देखते हैं। और हमारा जो नया जो सेंट्रल ग्रुप की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर हम लोग एक सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ओपन करेंगे। उसमें हम लोग सरकार की जो आयुष्मान योजना है, जिसमें हम लोग जो कार्ड धारक होते हैं उनको 5 लाख तक का उपचार, जैसे आपने पूछा कि वो उपचार हम लोग उनको वैसे जो कार्ड के अंतर्गत आता है वो हम देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर आयुष्मान की सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि जनरल मेडिसिन हुआ, सर्जरी हुआ, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ टाइप का हुआ, ठीक है ना। इसके बाद कैंसर सर्जरी वाला हुआ, है ना, जो स्पेशलिटीज़ है, हार्ट का हुआ, तो ये यूरोलॉजी हुआ, किडनी से लेके ये सारी सुविधाएं जो आयुष्मान के अंतर्गत आती है, तो सेंट्रल ग्रुप ऑफ अस्पताल भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा उनको, है ना। शुभारंभ हुआ है, क्या उद्देश्य? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नितिन वर्मा आप लोगों का हृदय से बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप लोग मेरे नए नवीन प्रतिष्ठान में आए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने इस सेंट्रल ग्रुप के बारे में आप लोग को बताऊं। बेसिकली सेंट्रल ग्रुप की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी गुजरात से, अहमदाबाद से, और वहाँ से हम लोग मूव ऑन किए दिल्ली के बाद हम वापस भोपाल आए। तो हमने अपना जितना भी सेक्टर्स हैं सेंट्रल ग्रुप के अंदर जो आते हैं, मेजर सेक्टर्स जो हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर, उसके बाद अपन देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, देन अपन मूव ऑन करेंगे तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर्स एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। ये मेजर सेक्टर्स जो है पूरा एक सेंट्रल ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में चला रहा है। तो सेंट्रल ग्रुप का मेन उद्देश्य और जो विज़न और मिशन है कि भाई हर सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सरकार की मदद की जाए, और साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है कॉरपोरेट लेवल की हॉस्पिटल से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, उन लोगों को हम लोग उससे बेहतर चीज़ सुविधाएं कम पैसों में कैसे दे सकें। जैसे कि हमारा पहला सेक्टर जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें हम लोग अस्पताल के अंदर और अस्पताल की जो भी CSR एक्टिविटीज़ होती है, हमारा मेनली फोकस ये रहता है कि जो भी हम कैंप लगाते हैं अस्पताल में, अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बाहर या कोई भी गांव में, उस कैंप के दौरान हमारे साथ जो भी डॉक्टर्स जाते हैं उनका परामर्श हम उन लोग को निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ जो दवाइयाँ होती है वो भी हमारा ग्रुप निःशुल्क प्रोवाइड करता है उनको। दवाइयों के साथ जैसे ECG हुआ, हार्ट की जाँच है, इसका भी हम लोग उनसे कोई भी चार्ज नहीं करते, ये भी हमारे ग्रुप के द्वारा उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं मेजरली हर चीज़ के, जैसे अपन ने थायराइड का निकाला तो TSH हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, है ना, और लिपिड प्रोफाइल हुआ, किडनी प्रोफाइल हुआ, तो इसमें से एक एक सेगमेंट उठा के हम वो टेस्ट भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इस तरीके से हम लोग हेल्थ केयर में सुविधाएं देते हैं हॉस्पिटल के थ्रू, और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे नर्सिंग स्टाफ होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको एक्सपीरियंस लेने के लिए उनको हम इंटर्नशिप के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए और इस अस्पताल में काम करिए और सीखिए अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ साथ। सर, अभी कितने राज्यों में कर रहे हैं सेंट्रल ग्रुप? देखिए, सेंट्रल ग्रुप का जो, जैसे मैंने बताया कि इसकी जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी गुजरात से, तो अगर हम राज्य की बात करें तो अभी हमारा मेजर होल्ड सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में है, जहाँ पर हमें नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे वहाँ से पूरा हमें सपोर्ट मिला। जो स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी हमारी सरकार का सबसे बेस्ट कैंपेन जो अभी भी चल रही है, जिसके लिए हमारा भारत माना जाता है, और जो मोदी गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्ट करके आई और हम लोग वहाँ पर दिल्ली में जब मूव ऑन किए, तो उस तरीके से जो स्टार्टअप हमारा उनके साथ में हुआ गवर्नमेंट के साथ में, तो स्वच्छ भारत अभियान का जो हम लोगों ने EDI इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ से लीड हमने किया था उसको
2 अक्टूबर 2014 की बात है। वहाँ पर जब ये लॉन्च हुआ था, उसको लीड हमारे इंस्टीट्यूट से मेरी टीम ने किया था एज एन वॉलंटियर। और जितने भी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जो भी इवेंट्स होते थे उस टाइम पे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आप सुन रहे हैं आजकल सब जगह हो रहा है ना, और इसके अलावा जो भी बिजनेसमैन के लिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब वहाँ हुआ करते थे। बट जैसे ही मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, अब उन्होंने सारी जगह गुजरात का जो मॉडल है उसको रेप्लिकेट किया। तो मेरा पहला जो राज्य, जैसे आपने पूछा था, गुजरात, उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली के बाद में मध्य प्रदेश आया और अब हम लोग राजस्थान की ओर जा रहे हैं।